देश में अब तक 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इनमें 4 करोड़ 63 लाख को वैक्सीन की दोनों ही डोज लग गई हैं। इस बीच दुनिया के कई देशों ने एक ही वैक्सीन की 2 खुराकों के बजाय 2 अलग अलग वैक्सीन लगाने पर शोध शुरू कर दिया है। कुछ वैज्ञानिक दावा ये कर रहे हैं कि ये सेफ है और इससे ज्यादा इम्यूनिटी हासिल हो सकती है, लेकिन इन दावों पर वैज्ञानिक रूप से पूरा आंकलन अभी नहीं हुआ। देश के वैक्सीनेशन अभियान में अभी ये प्रोटोकॉल है कि दोनों डोज एक ही वैक्सीन की लगनी चाहिए। यानी अगर पहली डोज कोवैक्सीन की ली हो तो दूसरी डोज भी कोवैक्सीन की ही लेनी होगी। लेकिन मई में यूपी के सिद्धार्थनगर में कुछ गांव वालों को वैक्सीन की पहली डोज कोविशील्ड की और दूसरी डोज कोवैक्सीन की लगा दी गई। वजह लापरवाही थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तक किसी को गंभीर साइड इफेक्ट की खबर नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या 2 अलग अलग वैक्सीन लेना सुरक्षित है? दुनिया के कई देशों में वैक्सीन के डोज की मिक्सिंग पर रिसर्च हो रहा है। अमेरिका ट्रायल शुरू कर चुका है। ब्रिटेन में इसका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। कनाडा और बहरीन ने भी इसकी इजाजत दे दी है। फिनलैंड, नॉर्वे और फ्रांस में भी ऐसे ही ट्रायल हो रहे हैं। सवाल उठता है कि भारत में 2 अलग अलग तरह की वैक्सीन डोज की जरूरत क्यों है? इसका जवाब उस कड़वे सच से मिलेगा जिसमें भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश होने के बावजूद कोरोना वैक्सीन की जबरदस्त किल्लत से जूझ रहा है। लोगों को वैक्सीन के लिए स्लॉट नहीं मिलते। ऐसे में भारत में भी वैक्सीन मिक्स्ड एंड मैच पर गंभीरता से विचार करने की मांग उठ रही है। 27 मई को नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा था कि वैक्सीन की अलग अलग डोज से कोई दिक्कत नहीं और वो खुद इस पर ट्रायल का विचार कर रहे हैं। हमें सजग रहना है कि ऐसे नहीं हो, बिकॉज दैट इज हाउ इट शुड बी कि पहले जो टीका लगे उसी वैक्सीन का दूसरा टीका। लेकिन फिर भी अगर ऐसे हो भी गया है, सर्टेन कर लीजिए, उस व्यक्ति को बेसिकली नॉट टू वरी। इस चीज को इनफैक्ट एक्टिवली ट्रायल के तौर पे देखा जा रहा है कि क्या ऐसे मिक्स मैच करें तो कोई इसमें फायदा है, ऐसा सोचा जा रहा है और संभव भी है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर लें तो उन व्यक्ति विशेष को वरी करने की मेरे से आपसे जरूरत नहीं। सरकार के एक्सपर्ट की बात आपने सुनी, लेकिन जब तक ट्रायल नहीं होता, जब तक नतीजे नहीं आते, तब तक अलग अलग डोज से दिक्कत ना होने की बात बिना सबूत के कैसे कही जा सकती? ये पता होना चाहिए कि प्रक्रिया कितनी सुरक्षित है और इसकी भी गारंटी होनी चाहिए कि इससे कोई गंभीर साइड इफेक्ट ना हो। लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय भी समझनी चाहिए। इस तरह की रिसर्चेस चल रही हैं कि 2 वैक्सीन के कॉम्बिनेशन से क्या हम बेहतर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। इसकी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है और जो प्रिलिमिनरी डाटा हमें यूरोप के देशों से मिल रहा है, यूएस से मिल रहा है, इसमें हमने देखा जब 2 वैक्सीन के कॉम्बिनेशन को यूज किया जा रहा है तो पेशेंट का इम्यून रिस्पॉन्स बेहतर है। पेशेंट में कोविड वायरस से लड़ने की ज्यादा क्षमता है। ये आशा की जा रही है कि बीमारी को रोकने में भी ये अच्छा काम करेंगे। वैक्सीन के मिक्स एंड मैच से क्या सिर्फ वैक्सीन की कमी से ही निपटा जा सकता है या फिर इसके और भी फायदे हैं? मसलन क्या 2 अलग अलग वैक्सीन डोज से ज्यादा एंटीबॉडीज बनेंगी? और ये भी अलग अलग टेक्नोलॉजी से बनी वैक्सीन बदलते वायरस के ताकतवर वेरिएंट पर ज्यादा कारगर रहेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी के मुताबिक ट्रायल में इसके अच्छे नतीजे आए हैं। इम्यून रिस्पांस भी बेहतर हुआ है। जो तो वैक्सीन ए लिया है पहली डोज, बी भी वही वैक्सीन होना चाहिए। इसके साथ साथ ये बिल्कुल एक साइंटिफिक क्वेश्चन रहा है कि अगर हम मिक्स करते हैं वैक्सीन को तो क्या उससे फायदा होता है एंड एट द लीस्ट को नुकसान तो नहीं होता। तो व्हाट इज क्लियर है कि शायद नुकसान तो नहीं होता, लेकिन साइंटिफिक डेटा का वेट करिए। लेकिन ये भी बाहर सामने आया है कि अगर वैक्सीन ए के बाद बी लेते हैं तो कई बारी फायदा इम्यूनोजेनिसिटी में हो सकता है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन में ये डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है, ठीक है, लेकिन बाहर एस्ट्राजेनेका के बाद उन्होंने फाइजर यूज किया तो पाया कि अच्छा है। तो ये एक साइंटिफिक क्वेश्चन है, इसको साइंटिफिक तरीके से हमें स्टडी करना चाहिए कि ऐसे मिक्स करने से नुकसान ना हो
और मिक्स करने का अगर कोई फायदा है तो बाद में कोई हो सकता है कि ऐसा प्रोटोकॉल भी आए। कनाडा की नेशनल एडवाइजरी जो बोर्ड है इम्यूनाइजेशन की, उन्होंने डेफिनेटली गाइडलाइंस निकाली हैं जिसमें ये कहा गया है कि एस्ट्राजेनेका की अगर वैक्सीन लग रही है तो दूसरी डोज जो है वो आप किसी और वैक्सीन की ले सकते हो क्योंकि वो बेनिफिशियल होती है। बट इंडिया में अभी फिलहाल जो 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं इस पर कोई स्टडी नहीं करी गई है। बहुत सारी कंट्रीज में स्टडीज चल रही हैं मिक्सिंग वैक्सीन की, जैसे कि US, UK, जहाँ पे 2 अलग अलग वैक्सीन दी जा रही हैं गैप के बाद, और देखा जा रहा है कि वो काफ़ी बेनिफिशियल है, ज़्यादा इम्यूनिटी दे रही है, ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बन रही हैं और वो एंटीबॉडीज़ ज़्यादा लास्ट कर रही हैं। बट इन 2 पर्टिकुलर वैक्सीन पे अभी कोई स्टडी नहीं हुई है, ऑलरेडी कुछ स्टडीज चल रही हैं। अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो डेफिनेटली ये मिक्सिंग करनी चाहिए। अब एक और सवाल है कि क्या वैक्सीन की 2 डोज के बीच समय का ज्यादा अंतर ठीक नहीं है? देश में फिलहाल कोवैक्सीन के पहले और दूसरे डोज में 28 दिन का अंतर रखा जा रहा है, जबकि कोविशील्ड के पहले और दूसरे डोज के बीच का गैप 84 दिन का है। सरकार ने पिछले महीने ही कोविशील्ड की 2 डोज के बीच गैप बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया है। दावा यह है कि ऐसा करने से वैक्सीन का असर बढ़ जाएगा, लेकिन अमेरिका के महामारी एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फाउची ने बिल्कुल अलग थ्योरी दे दी है। कहा है कि वैक्सीन के 2 डोज के बीच समय बढ़ाने से लोगों में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अमेरिका के डॉक्टर एंथनी फाउची का मानना है कि 2 डोज के बीच में गैप बड़ा होने से संक्रमण का डर बना रहता है। वो ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी भारत में और कई अन्य देशों में डेल्टा वेरिएंट का जो स्ट्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है और वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट भी कर रहा है। और अब बात भारत की करें तो भारत में भी जो कोविशील्ड वैक्सीन हम यूज़ करते हैं उसकी पहली और दूसरी डोज के बीच में 3 महीने का अंतर भारत सरकार बोल रही है। इस वक्त भारत के पास वैक्सीन की कमी है, इसीलिए ये अंतराल बढ़ाया गया है। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें तो फाइजर की डोजेस के बीच भी सिर्फ 3 हफ्ते का ही गैप यूके और अमेरिका सरकार ने रखा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक देश को हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंचने के लिए करीब 64% जनसंख्या को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज देनी जरूरी है और इसके लिए अभी 140 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के डोज की जरूरत है। यानी तमाम दावों के बावजूद जून में भी भारत के कुल वैक्सीनेटेड लोगों का आंकड़ा 30 करोड़ के पार जाने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में अगर वैक्सीन के 2 डोज के बीच के गैप को कम किया जाता है तो सरकार का दिसंबर तक वैक्सीनेशन को पूरा करने का मिशन आखिर कैसे कामयाब होगा? आज तक ब्यूरो।